बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। जैसे कि कल 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर सूरज ग्रहण होने जा रहा है और ये खबर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी अहम समझी जा रही है और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो तबसरे किए जा रहे हैं और हर एक जो है अपने इल्म और फ़हम और अक़ल के मुताबिक इस पर अपनी अपनी राय दे रहा है। मैं आपको वो राय और वो बात बताना चाहता हूँ जो इस्लाम ने हमें बताई है, जो शरीयत ने बताई है, जो अहदाइस से मिलती है और जो मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में की थी। क्योंकि मेरे नबी के दौर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी सूरज ग्रहण हुआ था। तो उस वक्त मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने क्या किया था, क्या मामला पेश आया था, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि हमें सही रहनुमाई मिल सके। क्योंकि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है बेहुदा किस्म की और गैर मकूल नामकूल किस्म की बातें जो हैं, अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं और फैलाई जाती हैं। बाज़ लोगों ने मन गढ़ रवायात बना रखी हैं, मन गढ़ वजीफ़े बना रखे हैं, मन गढ़ जो है वो चीज़ें डिक्लेयर करके लोगों को अंदर खौफ व हिरात फैलाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि इस्लाम क्या कहता है, मेरे नबी क्या कहते हैं, दीन हमें क्या सिखाता है इस मामले पे। क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया था कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया है और उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ की रहनुमाई फरमा दी है। फिर अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पे फरमा दिया कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए क़यामत तक के लिए बेहतरीन आइडियल है, नमूना है। तो इसमें ये वाज़िया है कि आपको ज़िंदगी के किसी भी मामले में रहनुमाई चाहिए हो, किसी भी चीज़ की रहनुमाई चाहिए हो, आपको हुकूमतें चलाने की, आपको कौमें चलाने की, आपको जंगो जिदाल की, आपको राय रास्त की, आपको इंसाफ की, आपको अदल की, जिस किस्म की भी रहनुमाई चाहिए या आपको कुरान से मिल सकती है, ज़िक्र हदीस से मिल सकती है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिल सकती है। क्योंकि आप इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मबूस इसलिए फरमाया था ताकि लोगों के लिए एक रहनुमाई जो है वो दी जा सके और लोगों को कोई ये बहाना न रहे कि हमें तो पता नहीं था अल्लाह, हमने तो आपकी इबादत किस तरह करनी थी, आपसे मदद किस तरह मांगनी थी, आपसे रहनुमाई जो है किस तरह लेनी थी। अल्लाह इसीलिए कुरान में बार बार कहते हैं कि मैंने अपने नबी को भेजकर आप लोगों के पास रहमतुल आलमीन जो है भेजकर ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि आप तक मुकम्मल दीन पहुंच गया। तो बात यह है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दौर में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया और जब बेटा हुआ तो वो बेटा ये बेटा था भी, मतलब बेटियाँ थी पहले, 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, यानी दरीना औलाद जो है इसको बड़ी अहमियत दी जाती थी अरब के अंदर। और अरब के अंदर उन दिनों में उन दौरा जाहिलियत में ये बात बड़ी मशहूर होती थी कि सूरज ग्रहण तब होता है जब कोई बड़ा सानिया होता है, कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बड़ा नुकसान होता है दुनिया के अंदर, तो तब सूरज ग्रहण होता है। तो मेरे नबी के बेटे की जब वफात हुई तो उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। तो अब पूरे कुफार के अंदर ये तहलका मच गया और ये जो है खबरें रिलीज होने लगी, अफवाहें उड़ने लगी कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज बेटा एक्सपायर हुआ है, वो उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए जो है आज सूरज ग्रहण हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे मैं वाज़ह करूँ, ये वाक़या जब होता है तो जो लोग दुनिया के अंदर आज मेरे नबी की नबूवत पे शक करते हैं माज़अल्लाह और मेरे नबी के मामले पे जो है वो कोई इशू करते हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा यहाँ पे नबूवत की सच्चाईयत का कितना बड़ा एक दलील मिलता है कि जब लोगों ने ये बात कही कि नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज बेटा जो है वो एक्सपायर हुआ है, तो इसलिए आज सूरज ग्रहण हुआ है। जबकि लोगों का उस वक्त अकीदा ये था, अहले कुफार का, मक्का का अकीदा ये था कि सूरज ग्रहण तब होता है जब दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ी शख्सियात के नुकसान होते हैं, यानी बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होते हैं। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम का कोई इस तरह का इशू होता जो लोग नहीं मानते, इतराज़ करते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम तो कैश करवा सकते थे कि देखें मैं तो पहले कहता था मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, लेकिन मेरे नबी ने मना फरमाया। मेरे नबी ने वाज़ह किया कि देखें सूरज ग्रहण होने के किसी की मौत या किसी की ज़िंदगी या किसी को अफेक्ट करने से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसका असर नहीं होता। लिहाजा उस पर जो नबी अलैहिस्सलाम ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं या जो करने के काम बताए हैं वो ये हैं कि जब सूरज ग्रहण होता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज का एहतमाम करते, 2 रकत करते। इसकी दोनों किस्म की चीज़ें मिलती हैं कि आप जमात से भी कर सकते हैं, आप अलग से भी कर सकते हैं।
और इसको आम नमाज से ज़्यादा मतलब तूल लंबा पढ़ते और इसमें तलावत कुरान मजीद को ज़्यादा करते और अल्लाह से बख्शिश की दुआएं करते। अब लोगों का सवाल उठता है कि अगर इसका किसी नुकसान के साथ सूरज ग्रहण का ताल्लुक नहीं है या किसी ऐसे मामले का, तो फिर ये खौफ और फिर ये नमाज का इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब बनता है। तो देखें, जब नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब तूफ़ान आता, आंधी आती या कोई इस तरह का इशू होता जिससे ख़तरा होता कि मौसम ख़राब होने वाला है या नेचुरल जो है वो फितरत से हट के होती, मौसम जो है फितरत से हट के होते, तो नबी अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार में भी जो है तेज़ी लाते और अल्लाह से दुआ किया करते कि अल्लाह आपने मेरे से वादा कर रखा है कि जब तक आप इन लोगों में होंगे तो मैं इन लोगों के ऊपर अजाब नहीं लाऊंगा। देखें, ये ऐसे ही कौम लूत, समूद और आद पे जब अजाब आया तो जब वो बादल आए, जब हवा आई तो लोगों ने कहा ये तो वैसे ही बादल और हवा है जो पहले भी आया करती थी और बारिशें बरसा करती थी। तो उस पैगंबर ने कहा कि नहीं, ये वो हवा नहीं है, ये वो बादल नहीं है, ये अजाब बन के आए हैं जिनकी तुम तमन्ना किया करते थे। और हदीस के अल्फाज हैं कि जब वो हवा फिर चली, एक हफ्ता उन पे वो अजाब ठहरा, तो उसके बाद उन लोगों का हाल इस तरह का था, उनकी नाशों की सूरत कुछ इस तरह की थी, ऐसी तबाही मची कि जिस तरह खजूर की गिटकियाँ होती हैं, वो गिटकें जिनको बोलते हैं, गिटलियाँ वो होती, तो अंदाज़ा करे। तो इसलिए अल्लाह कुदरत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ भी करने की कुदरत रखते हैं। अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के खौफ से हमेशा हमें पनाह मांगनी चाहिए और जब भी ऐसे कोई हालात हों तो अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और जो मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, वो तो ये अल्लाह ने कुरान में कहा कि नबी तुमसे ये कफ़ार जो है ये सवाल करते हैं कि कब आएगा क़यामत, कब होगा क़यामत। तो जो मुसलमान और मोमिन होते हैं वो क़यामत का नहीं पूछते, क्योंकि उनको क़यामत का फिक्र नहीं होता। वो समझते हैं, हर टाइम अल्लाह से डरते हैं, खौफ में होते हैं कि क्या पता कब क़यामत आ जाए, अभी आ जाए, सुबह आ जाए, तो इसलिए वो हर वक्त तैयारी में रहते हैं। तो ये मेरा मतलब आप पूरी इस